Hi Sagittarius, welcome back to my channel and today we're going to read the card for you for the month of May 2023. We will see what energies are you inviting from the universe और कौन से एरियाज हैं आपके लाइफ के जहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है और कहाँ पर आप थोड़ा सा लीनिट भी रहेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। चार कार्ड्स है हमारे सामने, कोशिश करेंगे पूरे महीने को एक साथ समराइज करने की, चारों हफ्तों को एक साथ समराइज करने की। तो आगे बढ़ते हैं। Magician energies are there. Magician is here. You've got 4 of swords. You've got 5 of cups. You've got 3 of cups as well. So let's move ahead. देखते हैं क्या energies आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पर. So let's clarify the first. We have the second card clarified. We have the third card clarified, and the fourth as like that. पूरे मंथ को एक साथ समराइज करने की कोशिश करेंगे, सारे एरियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंस मैजिशियन वाज देयर इन द कार्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप को ये समझाने की कि जो हो गया है वो हो चुका है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ पुराने रिश्ते हैं जिन पे आप फोकस नहीं कर रहे थे, मुझे लगता है वहाँ आपको फोकस करना चाहिए। सजिटेरियंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ईर्ष्या, ईगो इज समथिंग, आई वुड से ईगो इज हाई इन यू राइट नाउ। ईर्ष्या तो नहीं कहूँगी क्योंकि बाकी कार्ड में वो दिखाई नहीं देती है। मुझे लगता है आप ईगो पे अभी बहुत हाई हैं, बहुत ईगोइस्टिक अप्रोच अपनाए हुए हैं। तो किसी इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है, तो आप ही सब कुछ कर रहे हैं। और जब ईगो हाई हो जाता है ना तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं कि आप अच्छी बनी बनाई चीज़ों को ख़राब कर देते हैं अपने ईगो की वजह से। और यही आपके साथ हुआ है। आपके ईगो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो ज़्यादा है और जो आपके सर पे इस वक्त चढ़ी हुई है, उसकी वजह से आपने काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलरेडी ख़राब कर दी हैं। तो उनको आपको बनाने की ज़रूरत है। जो हो चुका है लाइफ में, इट्स लाइक द स्टार टॉक्स अबाउट व्हाट इज़ गॉन, व्हाट इज़ इन हैंड, जस्ट फोकस ऑन दैट। तो जो आप ख़राब कर चुके हैं आप उसको दोबारा रिपेयर करने की कोशिश आप करेंगे भी तो शायद आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जो हो चुका है उस पर फोकस हटा के आगे बढ़िए। मुझे लगता है यहाँ पर आपको आप स्टेगनेंसी बहुत है लाइफ के अंदर, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपका आगे बढ़ना ना सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देयर इज समवन जिसका सहारा लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर उनका सहारा लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या एनर्जीज आपको बता रही हैं, एक बार वो भी देखते हैं। तो जो आपका सहायक हैं इस वक्त, उनकी ज़रा सोच भी समझ लेते हैं और एक बार फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो आपके सहायक हैं वो इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। मुझे लगता है वो 2 रास्तों के बीच में है और काफ़ी उसमें से एक रास्ता आप वो चूज़ करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल वो रास्ता चूज़ नहीं कर रहे हैं आपके सहायक, लेकिन बहुत जल्दी उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपसे रिलेटेड। तो प्लीज़ आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखिएगा। आप हाई ऑन ईगो हैं तो शायद उस डिसीजन को आप एमिकेबली, आराम से, प्यार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप शायद बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा यहाँ पर उनके डिसीजन मेकिंग को लेकर, लेकिन हाँ ये चीज़ होने वाली है। सेकेंड वीक जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है अगर हम ईगोइस्टिक अप्रोच को आगे लेकर जाते हैं तो आप लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते हैं, थोड़े से लेज़ी अप्रोच है आपकी। आपके पास सब कुछ है जो एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आप अपनी उस ज़ील को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक कोने में बैठे हैं और सिर्फ सोच रहे हैं और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने में इस वक्त आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है मुझे लगता है कि आपको फ़िलहाल ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा, कुछ आगे फर्दर स्टेप्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेजिटेरियंस। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, या लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ नहीं हो सकता, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे, इस तरह की एनर्जी, तो इस वजह से आप थोड़े नाराज़ हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वहाँ आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, और जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो लोग आपके अप्रिसिएशन में आ जाएंगे। आपके दुश्मन जो हैं, जो आपको परेशान किए जा रहे थे और ईगल्स की तरह 24 घंटा आप पे नज़र बनाए हुए थे, उन लोगों को बहुत जल्दी उनकी एनर्जीज बहुत डाउन हो जाएंगी। तो ये कार्ड बेसिकली बात करते हैं आपके एनिमीज़ के, आपके विन ओवर का। तो जो आपके दुश्मन है उस पर सेजिटेरियस अगर इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे कि उनको किस तरीके से सेटल किया जाए, ये मंथ आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा कि आपके जो भी ऑपोजिशन में लोग हैं उन लोगों को आप जो है अपने हिसाब से उनको सेट कर पाएंगे।
लाइफ में आप जो है काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जीज कुछ इस तरह के कि यहाँ पर आपका ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर है जो आपने खो दी है, लेकिन उन चीज़ों पे नहीं है जो आपके पास अभी भी हैं। तो मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपकी लाइफ के अंदर हैं, और उस पर फोकस बनाकर रखिए और उसको ग्रो करने की कोशिश करिए सेजिटेरियस। इमोशनली चीज़ें जो है वो थोड़ी अभी फ़िलहाल स्टेबल तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंसिडरिंग आपके सहायक इस वक्त आपका अपने दो या तो बहुत लंबे समय से आपको मदद कर रहे हैं, तो उनको अब डिसीजन लेना पड़ेगा आपको लेके, या ऐसा लगता है कि सडनली उनका जो सहारा है वो एकदम हट जाएगा आपके पास से, तो आप इसे धोखे की तरह ट्रीट करेंगे, इमोशनल धोखे की तरह, लेकिन एक्चुअली ये आप ही के किए हुए इन्वेस्टमेंट का जो है वो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इमोशनली थोड़ा डाउन दिखते हैं सेजिटेरियस आप मुझको इस मंथ, मुझे लगता है कि इमोशनली आप थोड़ा सा डाउन है, लेकिन हाँ फिजिकली एंड देन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन आप थोड़ा सा फिर भी आप थोड़ा सा बेटर करेंगे। तो इमोशंस अगर डाउन जा रहे हैं तो, लेकिन आपका जो पैशन है किसी चीज़ को करने के लिए, पैशन आपको हमेशा ऊपर रखेगा, तो एक समन्वय बनता हुआ नजर आता है यहाँ पर कि चीज़ें उतनी ख़राब भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन हाँ उतनी अच्छी भी नहीं जितना आप उन्हें रखना चाहते थे। रीयूनियन भी यहाँ कार्ड्स के अंदर आता है, मुझे लगता है किसी पुराने दोस्त के साथ, पुराने रिलेटिव के साथ, पुराने किसी एक्स एनर्जीज के साथ आपका रीयूनियन यहाँ पे नज़र आता है, जिनसे आप मिलेंगे, बात कर सकते हैं, और दोस्ती रह सकती है आपकी यहाँ पे, उनसे वापस बन सकती है जैसी है। भरोसेमंद इंसान तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप वापस एक दूसरे से मिलें, उनके मन में आपको लेके हमेशा ईर्ष्या बनी रहेगी, तो अपने किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग में ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपको उनसे रखनी है कि नहीं रखनी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो आती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल वर्किंग एनर्जी, समथिंग विच इज़ देयर इन कार्ड। मुझे लगता है कि आपको, अगर आप वर्किंग पेरेंट हैं तो मुझे लगता है कि सिंगल वर्किंग पेरेंट आपको होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप बहुत जल्दी हो जाएंगे, एक नई नौकरी आपको मिल सकती है, जैसे कि आप अपने परिवार को संभालेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके सहायक बहुत जल्दी आपके साथ नहीं होंगे। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा उस तरीके से मोल्ड करिए, आगे बढ़िए, और अगर आप कोशिश करेंगे आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लाइफ के अंदर, कुछ नया आप कर सकते हैं लाइफ के अंदर। और या अगर मैं बात करूं कि आप रीयूनाइट हो रहे हैं किसी के साथ, तो ये इंसान जो है ये सिंगल वर्किंग पेरेंट है, ये सिंगल एनर्जी है जो कि सेपरेटेड है, ऐसा नहीं कि सिंगल एनर्जी, बट इट विल बी लाइक अ सेपरेटेड, और द पर्सन इज विडोड और विडो है, जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ से आपका रीयूनियन यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारा चांसेस है कि आप इनके साथ सेटल होने की कोशिश करें रिलेशनशिप में, तो यहाँ चीज़ें इस तरीके से निकल कर आती हैं। आपके कार्ड के अंदर एक कार्ड का प्रेजेंस था जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यू हैव 5 ऑफ कप्स इन योर कार्ड। 5 ऑफ कप्स आपको क्या एनर्जीज, क्या मैसेज देने के लिए आएगा उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कार्ड है, कंसिडरिंग आप इमोशन से डील कर रहे हैं इस मंथ में काफ़ी। लीविंग अवे वॉट इज़ नॉट योर्स और वॉट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, तो जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, तो देखा जाए तो ये दो कार्ड्स हैं आपके सामने। इन कार्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी इमोशंस है, चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, लेकिन आपका पूरा फोकस जो वर्कआउट नहीं हो रहा है उस पर है, ठीक है। और जो पीछे आपकी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं ऑलरेडी आपके लिए, ठीक है, आपका ध्यान उस चीज़ पर नहीं है। आपको ज़रूरी है कि आप अपना फोकस यहाँ बनाएं कि जो वर्कआउट नहीं हो रहा है उसको छोड़ें, आगे बढ़े और लाइफ के अंदर नई चीज़ों को पिकअप करने की कोशिश करें। यही आपके लिए की मैसेज है इस मंथ का, कि जो नहीं वर्कआउट हो रहा है उसको उसके पीछे ना भागें, जो वर्कआउट हो सकता है उस पर फोकस करें, प्लस अपने सहारे अब खुद करें, क्योंकि बहुत जल्दी आपके पास ये सहारा जो जिस पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो अपना जो पास्ट इमेज है आपका उसको छोड़कर अपना एक नया इमेज बनाइए, लाइफ में आगे बढ़िए, और दिस इज़ अ की मैसेज फॉर यू सेजिटेरियस। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, डू वेल इन लाइफ, एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अगले महीने फिर वापस आएंगे जून 2023 के रीडिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।